लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। भारत के प्राचीन और पवित्र जंगलों के बीचों बीच शांति और ज्ञान का केंद्र था बाबा भैरवनाथ का आश्रम। बाबा भैरवनाथ केवल तांत्रिक ही नहीं बल्कि एक सिद्ध संत थे जिनकी शक्ति का उपयोग हमेशा लोक कल्याण में होता था। आश्रम की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। बाबा भैरवनाथ अपनी शक्तियों से भूत प्रेत, बुरी आत्माओं और असाध्य रोगों से लोगों को मुक्ति दिलाते थे। इसलिए हर पूर्णिमा और अमावस्या को आसपास के गांवों से श्रद्धालु और पीड़ित लोग लंबी कतारों में आशीर्वाद लेने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनकी गुफा तक आते थे। बाबा के 3 मुख्य शिष्य थे, विनम्र शिवम, कर्तव्यनिष्ठ प्रकाश और तीसरा था रमन। रमन अन्य शिष्यों की तरह मेहनती दिखने का नाटक करता था, लेकिन भक्तों की भीड़ में उसकी आंखें हमेशा गलत चीजें तलाशती थीं। तंत्र की पढ़ाई में उसका मन कम लगता था। उसका ध्यान तो बाबा के चरणों में आशीर्वाद लेने आई खूबसूरत और भोली भाली स्त्रियों के रूप सौंदर्य में आया करता था। जैसे जैसे तंत्र की सिद्धियां उसके हाथ लगने लगी, उसका लालच और हवस भी बढ़ने लगा। वह अक्सर मन ही मन सोचने लगा कि काश वो इन मंत्रों का उपयोग इच्छा पूर्ति के लिए कर पाता। एक दिन आश्रम के पास के एक गांव से एक अत्यंत रूपवान युवती जिसका नाम तारा था, अपनी बीमार मां के लिए बाबा से आशीर्वाद लेने आई थी। उसकी सुंदरता ने रमन के अंदर की वासना को पूरी तरह से जगा दिया। रमन ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह तारा को किसी भी कीमत पर हासिल करेगा। अगली ही रात जब पूरा आश्रम गहन निद्रा और साधना में लीन था, रमन ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। वो आश्रम की सीमा से थोड़ा बाहर जाकर पीपल के एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां से गांव का रास्ता दिखाई देता था। उसने अपने गुरु से सीखे हुए वशीकरण मंत्रों का उपयोग करते हुए अपनी मुट्ठी में शमशान की राख ली और उसे अपवित्र इच्छा के साथ अभिमंत्रित करने लगा। वह जानता था कि इस कृत्य के बाद वह उस राख को किसी न किसी तरह तारा के घर की ओर फेंक देगा ताकि वह उसके वश में हो जाए। जैसे ही रमन ने मंत्रों को सिद्ध करने के लिए तारा उस लड़की का नाम पुकारना शुरू किया, उसकी मंत्रोच्चार की ध्वनि जंगल की शांति को भंग करने लगी। उसी क्षण अपनी कुटिया में गहन ध्यान में लीन बाबा भैरवनाथ की आंखें खुल गईं। उनकी दिव्य दृष्टि ने तुरंत देख लिया कि उनका शिष्य रमन आश्रम की पवित्रता और तंत्र के नियमों का उल्लंघन करते हुए वासना का महापाप करने की कोशिश कर रहा है। बाबा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने तुरंत अपने 2 अन्य विश्वसनीय शिष्यों शिवम और प्रकाश को आवाज दी, वत्स, जाओ और दुराचारी रमन को आश्रम की सीमा लांघने से पहले ही पकड़कर मेरे पास लाओ। वह अपनी शक्ति का उपयोग एक मासूम आत्मा को भ्रष्ट करने के लिए कर रहा है। गुरु का आदेश पाते ही शिवम और प्रकाश बिना देर किए उस पीपल के पेड़ की ओर भागे। उन्होंने रमन को ठीक उसी क्षण पकड़ा जब वह मंत्र की अंतिम आहुति देने वाला था। रमन ने विरोध किया, लेकिन दोनों शिष्यों ने उसे जकड़ लिया और अपमानित अवस्था में घसीटते हुए बाबा भैरवनाथ के सामने लाए। रमन को बाबा के सामने खड़ा किया गया। उसके चेहरे पर शर्म और भय की जगह क्रोध और प्रतिशोध का भाव था। गुरु ने शांत लेकिन स्थिर आवाज में कहा, रमन, मैंने तुझे ज्ञान दिया ताकि तू दुनिया का कल्याण करे, पर तूने उसे एक मासूम लड़की को पीड़ा देने का हथियार बनाया। तेरी वासना ने तुझे अंधा कर दिया है। तूने गुरु आश्रम, ज्ञान और मानवता तीनों पर कलंक लगाया है। इस पर रमन का अहंकार बाहर आया और उसने गुरु से तर्क किया, गुरुदेव, मैं इस शक्ति का उपयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्यों नहीं कर सकता? क्या यह गलत है कि मैं अपनी शक्ति का उपयोग उस चीज को पाने के लिए करूं जो मुझे चाहिए? मैं आपकी तरह सारी उम्र तपस्या में नहीं काट सकता। बाबा भैरवनाथ उसके तर्क और अहंकार से और भी दुखी हुए। उन्होंने कठोरता से कहा, बस, आज से तेरी सिद्धि नष्ट हो चुकी है। तू मेरे आश्रम और मेरे ज्ञान के योग्य नहीं है। तू इसी क्षण इस स्थान को छोड़कर चला जा। मेरे आश्रम की सीमा अब तेरे लिए बंद है। अपमान और गुरु के कठोर शब्दों से तिलमिलाते हुए रमन वहां से जाने को मुड़ा, लेकिन जाते जाते उसका मन प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने एक अंतिम चाल चली। उसी रात उसने चुपके से गुरु की गुफा में प्रवेश किया और सबसे गोपनीय और खतरनाक ग्रंथ कर्ण पिशाचिनी की पुस्तक चुरा ली, जिसमें परम ज्ञान, दूसरों के भेद जानने और विशाल शक्ति प्राप्त करने के मंत्र थे। उसने उस पुस्तक को अपने कपड़ों के नीचे छुपाया और रात के अंधेरे में जंगल की ओर भाग निकला।
भागते वक्त उसके मन में गुरु के अपमान और अपनी वासना की पूर्ति न होने की छोटी छोटी बातें प्रतिशोध की आग को और भड़का रही थीं। वह अपने गुरु से भी ज्यादा शक्तियां हासिल करने के जुनून में आश्रम से दूर घने जंगल के बीच में अपने नए ठिकाने की तलाश में था। रात के घने अंधेरे में रमन गुरु की सबसे गोपनीय और खतरनाक ग्रंथ कर्ण पिशाचनी की पुस्तक सीने से लगाए जंगल में भागा जा रहा था। प्रतिशोध की आग उसे थकान महसूस नहीं होने दे रही थी, पर उसके पैरों के नीचे की जमीन लगातार कांप रही थी। यह आश्रम की पवित्रता को भंग करने का परिणाम था। कई मीलों तक भागने के बाद उसे अंततः एक जगह मिली जो उसकी कर्ण पिशाचनी साधना के लिए एकदम उपयुक्त थी। वो स्थान एक टूटा फूटा विस्मृत खंडर था जो बरसों से उपेक्षित पड़ा था। आसपास कोई गांव या घर नहीं था, बस पास से एक शांत सर्पीली नदी बहती थी जिसकी आवाज रात के सन्नाटे को और गहरा बना देती थी। रमन ने इसी खंडहर को अपना अशुभ ठिकाना बनाया। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए आवश्यक सामग्री, जंगल से लकड़ियां, पास के गांव से चोरी छुपे अशुद्ध और वर्जित सामग्री उसने जुटा ली। उसने अपनी साधना में गुरु द्वारा सिखाए गए सभी पवित्र नियमों का उपयोग किया। वह लगातार कई दिनों तक खंडहर की अंधेरी कोठरी में बैठा रहा, जहां पशुओं के मांस और रक्त की आहुतियां दी गई और तंत्र के नियमों का पालन करते हुए मल मूत्र का सेवन भी किया। ये प्रक्रिया इतनी गंदी और घिनौनी थी कि किसी आम इंसान का वहां खड़ा रहना भी असंभव था। वो अपनी शक्ति के प्रदर्शन में इतना लीन हो गया था कि उसने अपने शरीर और आत्मा दोनों को गंदा कर दिया था। साधना की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ी, रमन को अपने आसपास अजीब अनुभव होने लगे। आंखें बंद करने पर उसे लगता था कि एक अत्यंत रूपवान अदृश्य आकृति उसे अपनी ओर बुला रही है। उसके कानों में बार बार उस आकृति की मोहक फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे वो उसके हर विचार को पढ़ रही हो। कई बार तपस्या करते समय उसे महसूस होता था कि ठंडे और अदृश्य हाथ उसके गले, छाती और पैरों पर सहला रहे हैं। वासना के तेज आवेग में रमन इन संकेतों को साधना की सफलता मान रहा था। उसे समझ में आ गया था कि कर्ण पिशाचनी उसके वश में आ रही है। कई दिनों की भयानक और घिनौनी तपस्या के बाद आखिरकार वो अशुभ दिन आ ही गया जब सिद्धि पूर्ण होने वाली थी। लेकिन गुरु के ज्ञान को चोरी करने और वासना से साधना करने के कारण रमन ने एक छोटी निर्णायक भूल कर दी। तंत्र का एक सूक्ष्म सूत्र उससे चूक गया। उसकी साधना पूरी होते ही कर्ण पिशाचनी उसके नियंत्रण में नहीं आई, बल्कि उसी पर हावी हो गई। जैसे ही सिद्धि पूर्ण हुई, वायुमंडल फट गया। वो सुंदर आकृति अब एक भयानक वासनाग्रस्त शक्ति के रूप में प्रकट हुई। रमन की आंखों में भय उतर आया। कर्ण पिशाचनी ने उसके शरीर पर पूरी शक्ति और क्रूरता के साथ अधिकार जता लिया। मिलन की इस भयानक कोशिश में वह शक्ति रमन के साथ रात भर जंग की तरह पेश आती रही। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से गहराई तक घायल कर दिया। रमन का सपना चकनाचूर हो चुका था। वो कर्ण पिशाचनी का स्वामी नहीं, बल्कि उसका गुलाम बन चुका था। उसने अपनी चुराई हुई हर विद्या और तांत्रिक ज्ञान का उपयोग उस क्रूर शक्ति से छुटकारा पाने के लिए किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। यह अब उसकी हर रात की कहानी बन गई थी। कर्ण पिशाचनी रात होते ही उसके पास आती और उसके मन पर अपनी शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन करती थी। वो मीठी बातों से उसे लुभाती, उसके कानों में वासना से भरी फुसफुसाहट करती और फिर उस पर क्रूरता से हावी हो जाती। तुम अब मेरे हो रमन, तुम्हारा लालच ही तुम्हें मेरे पास लाया। अब तुम्हारी हर इच्छा मेरी गुलाम है। वह शक्ति रात भर रमन के शरीर और आत्मा को यातना देती और उसे अपने अधीन रखती। सुबह होते ही वह उसे एक बेजान घायल जानवर की तरह छोड़कर अदृश्य हो जाती। रमन का शरीर टूटने लगा था। उसकी आत्मा शत विक्षत हो चुकी थी। वो समझ गया था कि इस भयानक शक्ति का सामना अब उसके वश की बात नहीं। उसकी सारी शक्ति, वासना और अहंकार इस क्रूर तथ्य के सामने धूल में मिल चुके थे। रमन ने एक बार खंडहर से भागने की कोशिश की। वो जंगल में जितना दूर भागा, कर्ण पिशाचनी का अदृश्य शिकंजा उसके गले पर उतना ही कसता गया। वह शक्ति हर जगह उसके साथ थी। रमन ने अपनी पूरी तांत्रिक विद्या लगा दी, विच्छेद मंत्रों से लेकर सुरक्षा घेरे तक, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उसे महसूस होता था कि कर्ण पिशाचनी जंगल की हवा, नदी के पानी और पेड़ों के पत्तों से उसके कान में बुदबुदा रही है। तुम भाग नहीं सकते रमन, तुम मेरे हो। उसका शरीर अब इतनी क्रूरता सह चुका था कि उसमें सीधा चलने की भी जान नहीं बची थी। वो अपने हाथों में लकड़ी का डंडा थामे टूटे और लड़खड़ाते कदमों से अपनी आखिरी सांसें और अपनी बची खुची चेतना एकत्र करने लगा।
अब वह अकेला, लाचार और शक्तिहीन था। क्या रमन के पास इस भयानक शक्ति से छुटकारा पाने का कोई रास्ता बचा है, या यह क्रूर शक्ति वासना के महापाप का बदला लेते हुए रमन की अंतिम सांस ले लेगी? कर्ण पिशाचनी भाग 2। क्या रमन इस क्रूर शिकंजे से बच पाएगा? क्या उसके पास कोई आखिरी रास्ता बचा है? ये जानने के लिए कर्ण पिशाचिनी भाग 2 देखना ना भूलें। आपको क्या लगता है, क्या रमन कोई रास्ता निकालेगा? कमेंट में बताएं और इस भयानक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।